आपने इनग्रोन टोनेल्स के बारे में सुना होगा। ये ऐसे नाखून होते हैं पैर के कि जो एक तरीके का इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और घाव बन जाता है पैर के नाखून में, ख़ास तौर से पैर के अंगूठे के अंदर। तो ये जो कंडीशन होती है बहुत ही कॉमन है, जिसके अंदर जो नाखून होता है पैर का, वो साइड के सॉफ्ट टिश्यू में अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ दर्द होता है, वहाँ की स्किन रेड हो जाती है और इन्फ्लेमेशन के साइंस दिखते हैं उसके अंदर, पेनफुल हो जाती है, सूजन हो जाता है और कई बार इन्फेक्शन उसके अंदर आ जाता है। ख़ास तौर से पैर के अंगूठे में ये होता है। तो इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपको ऐसी कंडीशन में अपना ध्यान रखना होता है कि अपने पैर की जब नाखून काट रहे हैं तो किस प्रकार से काटेंगे, वो हम वीडियो में आगे सारी बातें आपको बताएंगे। तो अगर पेन जब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तब आपको डॉक्टर के पास जाना होता है इसको दिखाने के लिए। कौन से सिम्टम्स होते हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कि अगर पैर के अंगूठे के नेल के अंदर, नाखून के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो स्किन रेड हो गई है, वहाँ से पस निकल रहा है, वहाँ पे सूजन आ गई है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अगर कोई डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी खून की नलियों के अंदर थक्के जम जाते हैं, यानी कि पैर के अंगूठे की खून की सप्लाई भी कम है, तो उन केसेस के अंदर ख़ास तौर से आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब कारण क्या होते हैं कि ये प्रॉब्लम आती है, ये कारण जानना ज़रूरी होता है जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। तो अगर आप बहुत ही टाइट शूज़ पहनते हैं तो उसकी वजह से जब फिंगर्स जो होती हैं, टोज़ जो होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर राइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन हो सकती है। या जब आप अपने नेल्स को काटने के लिए जाते हैं तो आप उनको बहुत छोटा काट देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है। या आपके किसी स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है जिससे कि जो नाखून है वो अंदर मसल के अंदर, मांस के अंदर घुस जाता है, उससे भी ये कंडीशन हो जाती है। या आपके जो नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुड़े हुए हैं, क्रुक्ड है काफ़ी, उसकी वजह से। और प्रॉब्लम इन्फेक्शन के बाद भी हो सकती है नेल के अंदर। कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें इस प्रकार के नेल बन ही जाते हैं, जैसे कि जिनके अंदर खून का दौरा कम होता है पैर के अंदर, उनके अंदर नेल की शेप काफ़ी एबनॉर्मल हो जाती है। तो उन केसेस में तो बहुत कॉमन होता है इनग्रोन टोनेल का होना। ख़ास तौर से जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं थोड़े, तो उनके पैरों में पसीने काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्योंकि एक्टिव काफ़ी रहते हैं। तो उसकी वजह से ये जो नेल होता है, नाखून होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, आसपास की स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है पसीने की नमी की वजह से। तब ये कंडीशन काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। या अगर आपके नेल का ध्यान रखने की जो हैबिट होती है वो सही तरीके से अगर नहीं होती है और आप बहुत छोटे नेल काट लेते हैं, तब भी ये कंडीशन हो जाती है। उसके साथ साथ आप जो शूज़ पहन रहे हैं बहुत टाइट पहन रहे हैं, आपको आदत है, आप स्पोर्ट्स में हैं जहाँ पे आपको भागना पड़ रहा है, फुटबॉल खेलते हैं जहाँ किक मारने पड़ते हैं, तो वो जो प्रेशर जाएगा नाखून से स्किन की तरफ, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो जाती है। या ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आपके पैर के अंदर खून की सप्लाई ही कम होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसको ज़्यादा कॉमन कर लेती हैं। कई बार जब हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ट्रीटमेंट से पहले बचाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने नेल्स को काटते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि आप बहुत छोटे काटें। आपको बस अपने नेल्स को इस प्रकार से काटना है कि वो स्ट्रेट होने चाहिए, वो एक स्क्वायर शेप में नेल कटे होने चाहिए जो कि ठीक रहते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आपको ऐसे पोडियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जो इन चीज़ों को करते हैं और सही तरीके से केयर से आपके नेल्स को कट करेंगे। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से काटे, ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम है, तो वहाँ पे घाव बनने के चांसेस भी होते हैं। दूसरी बात है कि जब आप नेल्स काट रहे हो तो वो बहुत छोटे ना कटे हों, थोड़ी सी मीडियम लेंथ के नेल्स को काटना चाहिए। उसके अलावा बहुत टाइट शूज़ नहीं पहनने चाहिए। जब बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं तो उसकी वजह से नेल जो है वो प्रेशर के साथ साथ वो आसपास के मांस के अंदर, यानी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और ऐसे शूज़ पहनो जो थोड़े से चौड़े हों, जहाँ पर पैडिंग हो, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। हमेशा कोशिश रखें कि आपके जो फुट हों वो क्लीन रहे, ड्राई रहे। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि टाइट शूज़ ना हो। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब ये नेल ऐसी प्रॉब्लम करता है तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि
हम या तो इसको ऑपरेशन के द्वारा नेल को काट सकते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, तो जो ये मांस के अंदर फंसा हुआ नेल होता है इसको निकाल दिया जाता है। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर आपका निकल गया है, नेल काट दिया है, डॉक्टर ने निकाल दिया है, उसके बाद आपको दोबारा डर है कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए, तो इसको केमिकल एब्लेशन भी किया जाता है। केमिकल एब्लेशन मतलब हम नेल के सॉफ्ट टिश्यू की जो वो लेयर होती है जो ये बार बार दोबारा नेल को बड़ा करती है, उस लेयर को ही ख़त्म कर देते हैं, जिसको केमिकल की मदद के साथ किया जाता है। तो फिनॉल नाम का एक कंपाउंड डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। उस फिनॉल को एक कॉटन के स्वैब में लेके इसके ऊपर लगा दिया जाता है और 2 से 3 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया जाता है। तो इससे वो जो लेयर जो नाखून बनाती है वो लेयर ख़त्म हो जाती है। उसके 3 मिनट के बाद आप इसको स्प्रिट से क्लीन कर लें, ताकि जो उसके अंदर असर होता है फिनॉल का वो ख़त्म हो जाता है साथ में। और इस तरीके से आप उसको उस लेयर को ख़त्म कर सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब कभी भी ऐसा लगे कि ये नेल बहुत ज़्यादा पस आ रहा है, वहाँ से बहुत पेनफुल हो गया है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वहाँ पे दोनों ही ऑप्शन लिए जा सकते हैं। जो सर्जरी से उस नेल को सॉफ्ट टिश्यू में से निकाल के कट कर दिया जाता है, और दोबारा ना हो तो वहाँ पे जो केमिकल एब्लेशन का तरीका बताया गया है उस प्रकार से भी ठीक किया जा सकता है। साथ ही हमने कई सारे तरीके बताए थे कि ओपन शूज़ पहने, नेल सही तरीके से स्क्वायर शेप में काटें, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पैर में खून का दौरा कम है, तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसकी मदद से ही, जो पोडियाट्रिस्ट होते हैं उनकी मदद से ही इन नाखूनों को काटना चाहिए। तो ये जानकारी थी इनग्रोन टोनेल्स के बारे में।